फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता और मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूं मल्टीग्रेन आटा बनाने का आसान तरीका। जी हाँ, अब मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप सारे पिसे हुए आटे घर पे लाकर मल्टीग्रेन आटा तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करना है ये बताने के साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि इन सब के फायदे क्या हैं। वैसे मैं अलग से लेकर आऊंगी पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से। तो अगर आप किसी एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें क्या क्या गुण से मौजूद होते हैं वो भी जानना चाहते हैं, तो मैं आपको डिटेल में अलग अलग वीडियो लेकर फिर आऊंगी। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि मल्टीग्रेन आटा बनाते कैसे हैं। देखिए, आप ये सारी सामग्री जो ज्वार, रागी, बाजरा और सारी चीज़ों का आटा जो है आपस में मिला लीजिए। आप मक्की का भी है, चने का भी है, जौ का भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, सारे पैकेट में ले आई हूँ। बड़ा ही आसान हो गया है आजकल मल्टीग्रेन आटा। पहले हम इतने महंगे महंगे ब्रांड के आटे खरीदते थे। अब ये 5 kg गेहूं का आटा है। इसके अंदर हम 1-1 किलो के क्वांटिटी के हिसाब से पैकेट जितना आप मिलाना चाहते हैं उतना हम इसमें मिला सकते हैं। जैसे मैंने ये बोरी वाला आटा लिया है, सिंपल आटा लिया है, तो आप जो है सिंपल आटा ले सकते हैं। आप चाहे किसी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि बोरी वाला आटा ताज़ा फ्रेश पिसा हुआ ही आप अगर लें तो बहुत बेटर है। क्योंकि ये देखिए सारा आ नहीं रहा है मेरी इसमें परात में, तो मैंने इसको डब्बे में डालना शुरू कर दिया है। तो 5 kg की बोरी सिंपल आटे की ले लीजिए। उसके अंदर आप क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे आपको एहसास हो जाता है, पता चल जाता है। मैंने ये आधा किलो के पैकेट मिलाए हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एक साथ इकट्ठे मिलेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। इनको मिलाकर मैं सारे आटे फिर इसमें जो है गेहूं के आटे में मिक्स कर दूंगी। और गेहूं का आटा बोरी वाला मैंने इसलिए लिया है कि बोरी वाला आटा जो है दरदरा होता है, ज़्यादा मैदा टाइप का नहीं होता। जितने पॉलीथीन पैक आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के आते हैं, ये खालिश मैदा होते हैं। ये आपके पेट के लिए ठीक नहीं होते, इनमें फाइबर होता ही नहीं है। तो सारा फाइबर निकाल लिया जाता है। हमें लेना है चोकर युक्त आटा। जी हाँ, जिसमें आटे में चोकर हो, ताकि हमारी पाचन शक्ति अच्छे से हो और हमें खाने के बाद जो है वो हमें हमारे भोजन को जो है आते पचा सकें। बारीक आटा क्या होता है, खाली मैदा होता है, हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है। इससे हमारी पाचन शक्ति जो है खराब होती है। और मल्टीग्रेन आटा क्या होता है, फाइबर युक्त होता है। इस वजह से मल्टीग्रेन आटे की रोटी हेल्दी होती है, फायदेमंद होती हैं। आप भी अपनी हेल्थ को लेकर सचेत हैं तो आज ही ले आइए ये सारे आटे और अपने घर में ही मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बनाकर खाइए, फाइबर युक्त। इस वजह से मल्टीग्रेन आटा रोटी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और शरीर को, डाइजेशन को मजबूत करता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि मल्टीग्रेन आटा बनाने की विधि बहुत ही सरल है, आसान है। जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें कोई साइंस नहीं लग रही, इसमें कोई वो नहीं लग रही है। आराम से सब कुछ मल्टीग्रेन आटा आपको पिसा पिसाया आजकल मार्केट में उपलब्ध है। ये चक्की वालों से आप कह दो, ये भी आपके लिए पीस कर तैयार रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप मिलाकर, सारी चीज़ें अगर आप पिसवा रहे हैं तो क्वांटिटी इस तरह से रखें, क्योंकि मैंने 5 किलो की बोरी ली है तो मैंने आधा किलो डाल दिया है। और आप अगर वैसे पिसवाएंगे आप, तो देखिए जैसे 1 किलो गेहूं है तो उसमें 250-250 ग्राम बाकी अनाज, जैसे मक्का, चना, बाजरा, ज्वार, और जो है इसमें थोड़े से जो है ना 2-3 चम्मच तीन तेल के भी डाल दें और थोड़ा सा नमक। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आप नमक ना डालें, स्किप कर दें। तो इस तरह से ये मल्टीग्रेन आटे की रोटियां के लिए आटा तैयार हो जाएगा। मैंने 5 किलो की बोरी ली है, इसीलिए मैंने इसमें क्वांटिटी के हिसाब से डाला है। कुछ आटे ऐसे हैं जो हम जैसे जो हैं, जो हम किलो के हिसाब से भी मिला सकते हैं इसमें, वो हमारे लिए। जैसे इसमें क्या है, एक और चीज़ में आप दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए आटे के लिए। कई बार क्या होता है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और हम यही सिंपल आटा खा लेते हैं। जी हाँ, जी, शुगर के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए अलग से आटा तैयार किया जाता है। कुछ का ग्लूटीन बढ़ जाता है, कुछ लोगों का, उनके लिए
गेहूं में ग्लूटीन होता है हमारे यहाँ, तो वो गेहूं नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए ये सारे आटे बहुत अच्छे हैं। देख रहे हैं आप लोग, मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप इस तरह से, ये सोयाबीन का आटा है जो मिला रही हूँ मैं। तो सारे आटे पिसे मिलते हैं। अब मुश्किल नहीं रहा है बनाना, आपको जिस तरह की खाना है। आप रागी की रोटियां, रागी का आटा भी मैंने इसमें मिक्स किया है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। से इसके फायदे बताऊंगी आपको, एक दिन अलग से वीडियो लेकर आऊंगी इसी पर। मल्टीग्रेन आटा की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मल्टीग्रेन आटा की रोटियों की इस तरह की सामग्री, गेहूं, चना, आटा, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, आप सारी चीज़ें जो है धूप में सुखाकर पिसवा भी सकते हैं, या फिर इस तरह के पैकेट भी ला सकते हैं। इन चीज़ों को मिक्स करके पिसवा लीजिए या फिर पैकेट ले आइए आप। तो रागी और मूंग दाल, सोयाबीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका ग्लूटीन बढ़ा हुआ है, उनके लिए है ये। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ आप हटा रहे हैं तो साथ ही कोई दूसरी चीज़ आप जोड़ सकते हैं। मल्टीग्रेन की रोटी बनाना अब बहुत आसान हो गया है, जी हाँ। और पैकेट बंद मल्टीग्रेन आटा लाएंगे, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या चीज़ मिलाई हुई है, क्या नहीं मिलाई हुई है। तो आप खुद अपने सामने से पैकेट खरीद कर लाएं और मिलाएं। ये तो मैं भरोसेमंद हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, उन्होंने हमारे कहने पर, हमारी रिक्वेस्ट पर ये चीज़ें रखनी शुरू की हैं। एक चक्की वाले हैं, उनसे मैंने बोला तो उन्होंने ये पैकेट बनाकर करने तैयार कर दिए हैं। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान है जो अलग अलग चीज़ आके आपको पैकेट दे सकता है, तो आप पैकेट बनवाकर या फिर पिसवा कर ले आइए। अगर आपको यहाँ पीसने की सुविधा है, आपको सारा सामान वैसे ही उपलब्ध हो रहा है, तो आप खुद से भी पिसवा सकते हैं। बाजार में कई तरह के मल्टीग्रेन आटे देखे जा सकते हैं, इसमें कोई प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, संदेह होता है बहुत ज़्यादा। कई बार दाम इतने ज़्यादा होते हैं कि हम खरीद नहीं सकते, और शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। बाजार के मुकाबले आप कम लागत में अपने घर पर मल्टीग्रेन आटा बनाकर तैयार करके इसकी रोटियां खा सकते हैं। बहुत वेट लूज के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आप को जो चीज़ आप फायदा इसका अच्छी तरह से उठाना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं। जैसे आप मोटापे से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा, आपके जॉइंट में पेन रहता है, तो इसमें मेथी भी आप ऐड कर सकते हैं पिसवाते समय। अगर आपको शुगर की बीमारी है, तब भी आप इसके लिए मेथी दाना पिसवा सकते हैं इसके साथ में, तो ये भी आपको फ़ायदा करेगा। 50 ग्राम मेथी दाना इसी में पिसवा कर डाल दीजिए, या फिर आप जैसे मेरी तरह पैकेट ले आए हैं, तो आप जो है आप घर में पीस कर डाल सकते हैं। जैसे 1 किलो चने का आटा है, जौ का आटा है, आप इसमें अलसी भी डाल सकते हैं। अगर हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको हलसी भी डाल सकते हैं, जी हाँ। तो अगर आप गेहूं का आटा आपका वज़न बढ़ाता है, और 5 किलो गेहूं के आटे में अगर 1 किलो गेहूं, 1 किलो चना, जौ, आधा किलो सोयाबीन और चावल का आटा मैंने सर्दियों की वजह से इसमें से स्किप कर दिया है। आप देख रहे हैं मैंने सारा आटा मिक्स कर दिया है और मैं अपने ड्रम में भर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं कि लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, वो इस तरह के 5 अनाजों के मिला सकते हैं आटे, और अपने कब्ज से परेशानी खा सकते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप 5 किलो गेहूं के आटे में चना, मेथी, दालचीनी भी डाल दें तो ये बहुत बेटर होता है। अगर आप बढ़ते बच्चों के लिए देखेंगे कि जैसे कई बच्चों में क्या होता है, ग्लूटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और वो गेहूं में ग्लूटीन होने की वजह से गेहूं का आटा उन्हें नुकसान देता है, सारी शरीर में एलर्जी हो जाती है, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो और बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। इसमें आप क्या करें, उसके लिए सोयाबीन, चना, जौ, जी हाँ, अलसी, थोड़ी सी मेथी और ज्वार, बाजरा, इस तरह के आटे मिलाकर आटा तैयार करवा सकते हैं। तो ये भी जाता है कि गेहूं हमारे देश में होता ही नहीं था, ये बाहर से आया है, तब से हमारे देश में गेहूं शुरू हुआ है। हमारे देश के अनाज तो यही मोटे अनाज थे, बाजरा, ज्वार, जौ, जी हाँ, चना, इन्हीं की रोटी हमारे बुजुर्ग बनाकर खाया करते, जैसे ज्वार की रोटियां, रागी की रोटियां, इस तरह की चीज़ें बनाकर खाते थे, क्योंकि इन आटों में ही सेहत का राज छुपा हुआ है। हमारे बुजुर्ग जो है, आम नहीं थे हमारे बुजुर्ग,
हमारे बुजुर्ग बहुत सारी रिसर्च करने के बाद सन्यासी संत महात्माओं ने जिन्हें दुनिया को प्रेरणा दी वो हमारे बुजुर्ग थे। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने संस्कारों को, अपने बुजुर्गों की दी हुई सीख को भूलते जा रहे हैं। पैकेट बंद आटा, आजकल तो सब कोई पैकेट बंद आटा खाना पसंद करते हैं। खुद से पिसवाना, थोड़ी बहुत मेहनत करना आजकल किसी को पसंद नहीं है। और इसी वजह से हमारी डाइट परेशान हो रही है। सबको चिकनी चुपड़ी बड़ी सुंदर दिखने वाली रोटी चाहिए, लेकिन वो सुंदर दिखने वाली जो रोटी है, आप रागी देख रहे हैं, ये सुंदर दिखने वाली जो रोटी है वही आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि वो जो पैकेट बंद आटा जो आ रहा है, बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, आपकी आंतों को नुकसान पहुंचा रहा है, आंतों में जाकर चिपक जाता है, आपको कब्ज शुरू हो जाती है। देखिए रागी है ये, मैंने रागी 1 किलो रागी भी इसमें मिलाई है। और हल्का सा भी आपको लगता है कि आपको पेट में प्रॉब्लम, पोषक भरपूर मात्रा में है, पूरा पैकेट मिलता है। आप मेरे चैनल को लाइक किए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना